हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रस के बारे में बताऊंगी। रस एक व्याकरण का प्रमुख अंग है और रस जो उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण सहित मैं आपको आज बतलाऊंगी। यह 2 मार्क्स के ही आते हैं। अगर आप 2 मार्क्स पाना चाहते हो पूर्णतः तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए रस का हम शुरू करते हैं। रस क्या है? रस क्या है? रस का क्या है? शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद का क्या अर्थ है? जब आप कोई भी काव्य पढ़ते हो या फिर किसी के बात को सुनते हो तो आपको उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तब वो क्या है? वह है रस। आपको बड़ा, जिसका इंग्लिश में हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो उनके बातों को सुनकर आपको बड़ा मज़ा आता होगा, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और नहीं तो आप छोड़ देते, क्योंकि उनकी बातों में आपको कोई मज़ा या रस नहीं मिल रहा है। उसे हम रस कहते हैं। देखिए, रस के तो वैसे कई भाव हैं, चाहे वो भाव किसी भी तरह का हो, उसमें रस का होना बहुत अनिवार्य है। तो आपको रस का आनंद कब मिलता है? जब किसी काव्य को पढ़ने पर या किसी की बातों को सुनने पर आपको एक आनंद की अनुभूति होती है या किसी प्रकार का एक भाव आपके मन में आता है, तो उसको हम रस कहते हैं। वैसे देखिए, व्याकरण के अनुसार रस की संख्या जो है 9 बताया गया था पहले, राइट, जिसे हम लोग नवरस का नाम दिए हैं। लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने और 2 भावों को जोड़ दिया है, जिसे हम वात्सल्य और भक्ति रस कहते हैं। अब देखिए, ये तो सारे रस हैं, तो हमारे जीवन में रस सिर्फ आनंद को ही मत लीजिएगा आप, यानी किसी भी शब्द को सुनकर आपको जिस रस का उत्पन्न होता है वह रस कहलाता है। उसके कई भाव होते हैं, उस आनंद के भी कई भाव होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने नाम दिया है, 9 रसों का मैंने नाम दे दिया है, 10 रसों का नाम दे दिया है, और उसके बाद मैंने आपको उसके भाव बता दिया, उदाहरण में देखिए। जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? रति, रति यानी प्रेम, प्यार। चांदनी रात में प्रियतम के अंतिम आलिंगन, ये एक प्रकार का रति विनोद है। दूसरा क्या है? हास्य। किसी की बातों को सुनकर आपको बड़ी हंसी आती है तो वो हास्य रस कहलाता है। जैसे मन करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठो घोड़े पर, ये हास्य है कि नहीं? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। ओके, फिर क्या है? करुण। किसी भी स्थिति को देखकर आपके मन में शोक उत्पन्न होता है, दुख के उत्पन्न होती है, तब हम उसे करुण रस या शोक रस कहते हैं। जैसे माँ की गोद में रोता अनाथ बालक, ये ऑब्वियसली एक करुण, एक मन को बहुत कष्ट और दुख पहुंचाने वाला होता है। अब रौद्र क्या है? रौद्र, जो आप स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल से आप अपने टीचरों का रौद्र रूप देखे होंगे। जब आप कोई गलती करते हो या उनकी बातों को नहीं सुनते हो तो वो काफ़ी रौद्र रूप में आपको दिखाई देती है। ये जो है, मैं एक लाइट नोट में कहती हूँ, डोंट टेक इट सीरियस। यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में दिया है, अन्याय देखकर क्रोध से लाल आंखें। अन्याय देखकर क्रोध से लाल आंखें होती है, गलती करने पर भी आंखें लाल होती है। जिसके साथ आप गलती करते हो, तो ये एक रौद्र रूप होता है, और उस समय क्रोध में इंसान बहुत चीखता चिल्लाता भी रहता है। वीर रस। वीर रस क्या है? किसी भी घटना को देखकर आपके मन में एक उत्साह की भावना जाग उठती है, उसको हम लोग वीर रस कहते हैं। जैसे युद्ध भूमि में अधिकतर क्या है, रणभूमि में तलवार लहराता योद्धा देखकर वीर रस की उत्पन्न, एक उत्साह की उत्पन्न होती है। फिर भयानक। भयानक रस क्या है? जैसे उसको देखकर ही आपको बड़ा डर जैसा लग जाता है, जैसे शमशान में गूंजती डरावनी आवाज़ें, राइट। फिर एक विभत्स, माने घृणा, जिसको देखकर आपके मन को इतना घृणा पैदा होता है, जैसे गिद्धों द्वारा शवों का नोचना। रियली ये बहुत ही विभत्स और घृणा है। अद्भुत क्या है? विस्मय, आश्चर्य हो जाना, जादूगर की करामत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर वात्सल्य यानी प्यार, स्नेह है, जो माता बेटे के साथ, बेटा बच्चों के, बड़े बेटा बेटी बच्चों के साथ होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया, यशोदा माँ और कृष्ण का। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे। भक्ति क्या है? अनुराग, प्रेम। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति, ये रियली एक अलग तरह की भक्ति हनुमान जी के राम के प्रति है। तो इस तरह से देखिए, 10 रसों का मैंने आपको
भाव भी दे दिया, उदाहरण भी देते हैं। बस आप इसे एक बार देख कर चले जाइए, आपको कोई भी पंक्ति दे देने पर आप आराम से उसका रस का नाम लिखकर आ सकते हो, उस भाव को आप बता सकते हो। तो कि स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप इस 5 मिनट में रस को अच्छी तरह समझ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी बाकी वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।